जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण कुमार माधव और आपका हमारे YouTube चैनल में वेलकम है। तो जैसा कि आज हम लोग देखने वाले हैं, आज हम लोग देखेंगे एक मज़ेदार टॉपिक को जिसका नाम क्या है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, जीपी। यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि लाइट के कारण यहाँ पर चमक रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, जीपी लिखा है, ठीक है। तो आज हम लोग एक बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। तो इससे पहले आपने हो ना हो बचपन में जरूर पढ़ा होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, एपी को जरूर पढ़ा होगा। उसमें आपने पढ़ा था एपी के प्रथम पद के बारे में, आपने पढ़ा था सारवंतर आपने निकालना सीखा था और आप बहुत सारे चीजों को निकालना उसमें सीखे थे। और आज हम लोग सीखने वाले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन क्या है। लिखा है कि ए सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो नंबर्स, क्या होता है, ये एक सीक्वेंस होता है नॉन जीरो नंबर्स का, मतलब उसमें उस सीक्वेंस में एक भी जीरो नहीं होगा, इज कॉल्ड जीपी, ठीक है। उसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलेंगे यदि इफ द रेशियो ऑफ ए टर्म, मतलब जो रेशियो निकालेंगे एक टर्म का एंड द टर्म प्रेसिडिंग, मतलब उससे पहले वाले टर्म को, यानी पहला ये जैसे A1 हो गया, डॉट A2 हो गया, डॉट A3 हो गया, इस तरह से डॉट डॉट चलते हैं। तो दूसरा वाला टर्म को लेंगे और उससे पहला वाला टर्म से उसका रेशियो निकालेंगे, यानी A1 से। तो ये जो होगा ना, इसको जो भागा देकर जो एक नंबर जो आएगा ना, वो नंबर जो होगा ना, वो मान लेते हैं नंबर होगा, ठीक है। वो क्या होगा, हमेशा एक कांस्टेंट होगा। तो यही होगा, यानी किसी नंबर को उससे पहले वाले नंबर के साथ उसका रेशियो निकालेंगे, उसका अनुपात निकालेंगे, तो क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट नंबर आएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और ये जो कांस्टेंट रेशियो है, ये जो कांस्टेंट रेशियो है, इसको बोलते हैं आर। इसको क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या, कॉमन रेशियो। इसका नाम क्या है, कॉमन रेशियो। यानी क्या लिखेंगे यहाँ पर, जो कांस्टेंट रेशियो होता है, हियर द कांस्टेंट रेशियो, कांस्टेंट रेशियो इज डिनोटेड बाय आर, ठीक है। स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, इज नॉन एज, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो, ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों, इसका नाम क्या, कॉमन रेशियो। आप देखिए, जिस तरह से आपने बचपन में एपी में आपने उसका देखा था ना कि एपी का एक रूप होता है, मतलब एक फॉर्म होता है, उस तरह से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी जीपी का भी एक फॉर्म होता है। क्या होता है, जिसे हम लोग जीपी को लिखते हैं इस तरह से, जीपी एक डॉट देते हैं और दो इसको कॉलम का साइन बोलते हैं, और क्या लिखते हैं, A1 लिखते हैं, फिर A2 लिखते हैं, फिर कॉमा देके A3 लिखते हैं, फिर डॉट 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 AN लिखते हैं। जिस तरह से आपने एपी में लिखा था D2, उसी तरह से। और वहां पर एपी में मेरा क्या था, डी था, डी सारवंतर था, वहां पर क्या था, डी था सारवंतर, जिसको हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आर रहेगा, आर मतलब क्या है, कॉमन रेशियो। आर बराबर क्या होता है, वहां पर आपने डी बराबर क्या निकाला था, फॉर्मूला A2 - A1, कुछ याद कीजिए। यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, A2/A1, ये होता है कॉमन रेशियो, ठीक है। ये हम लोग पढ़ रहे जीपी के बारे में, कॉमन रेशियो तक हम लोग पहुंच गए। आप देखिए, इसका जिस तरह से हमने एपी में पढ़ा था, एपी में क्या पढ़ा था, उसका हम लोग क्या पढ़ा था, nth टर्म पढ़ा था ना, एपी का nth टर्म का फॉर्मूला। इसको कभी कभी हम लोग an भी लिख देते थे, कभी कभी इसको l भी लिख देते थे, अंतिम पद यानी लास्ट टर्म। और इसका फॉर्मूला क्या होता था दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता था a + n - 1 × b होता था। कितना प्यारा सा फॉर्मूला था। और यहीं पर जीपी में मेरा क्या फॉर्मूला दिख रहा है, यहाँ पर भी tn वही होता है, जिसको कभी कभी आप an भी लिख सकते हैं, कभी कभी बुक में l भी लिखा रहता है, लास्ट टर्म अंतिम पद। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ARn - 1, a × r का पावर में n-1, ये होता है, ये क्या होता है, जनरल फॉर्म। ये क्या होता है, जनरल फॉर्म, यानी nth टर्म का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हो गया nth टर्म का फॉर्मूला। यहाँ पर an क्या है, लास्ट टर्म, या फिर उसको l से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। a क्या है, फर्स्ट टर्म, r क्या है, कॉमन रेशियो, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, कितना पद है, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला। अब देखिए, कहीं कहीं ये जो होता है ना, ये इस तरह से जो A1, A2, A3 के जगह में, जिस तरह से आपने एपी में क्या पढ़ा था, एपी में आपने इस तरह से पढ़ा था, कुछ याद कीजिए। बचपन में a पढ़ा था, फिर कॉमा a + d पढ़ा था, फिर कॉमा a + 2d पढ़ा था, इस तरह से डॉट 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 a + n - 1 × d पढ़ा था। उसी तरह से यहाँ पर जीपी में क्या होता है, इसी तरह से जीपी में भी यहाँ पर होता है, क्या होता है, देखिए होता है f होता है, फिर AR होता है, फिर AR² होता है, फिर AR³ होता है, फिर डॉट 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 ARn-1 होता है, ये होता है, ठीक है दोस्तों। इतना आप समझ गए एपी के बारे, सॉरी जीपी के बारे में। एपी तो आपने बचपन में ही पढ़ा था, ठीक है।
उसके बाद देखिए किस तरह से आपने एपी में पढ़ा था सम ऑफ एन टर्म्स, यानी आपने क्या निकाला था, आपने एसएन निकाला था। कुछ याद कीजिए, एसएन का आपने एपी में क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी पढ़ा था। ये आपने एसएन निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था। ये एपी में आपने पढ़ा था। हम लोग जीपी में क्या फॉर्मूला पढ़ेंगे, हम लोग जीपी में फॉर्मूला पढ़ेंगे ये वाला। देखिए यहाँ पर भी एसएन ही बोलते हैं, ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स। यहाँ पर एसएन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर होता है ए और ब्रैकेट के अंदर में क्या होता है r का पावर n-1 बटा r-1, ठीक है। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब इफ r का वैल्यू मॉडुलस ऑफ r का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, यानी जब r का मैग्नीट्यूड यानी r का जो वैल्यू होगा वो यदि 1 से बड़ा होगा, तब हम लोग एसएन निकालने का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, a इंटू r का पावर n-1 बटे r-1। एक और क्या फॉर्मूला होता है, या फिर एक और एसएन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अब 1 को आगे करते हो 1 माइनस r का पावर n बटे 1 माइनस r। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब r का वैल्यू 1 से छोटा होगा, मतलब नेगेटिव में होगा, या फिर 1 से कम होगा, मतलब 0 होगा, नेगेटिव में होगा, ठीक है, तब ये वाला हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये दो फॉर्मूला होता है एसएन निकालने का, ठीक है। तो इतना आप समझ ही गए होंगे। तो अगर आपको उतारने का मन है तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, जैसे कोई जीपी आपको इस फॉर्म में दिया है, ठीक है, जीपी आपको इस फॉर्म में दिया है, 2 दिया है, 4 दिया है, 5 2 4 8, ठीक है। यहाँ पर 2 4 लिख के ही आप कॉमा दीजिए, डॉट 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 कितना लिख दीजिए, 32 लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको सवाल क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ पर n का वैल्यू निकाल के दिखाइए, n का वैल्यू, तो n का वैल्यू यहाँ पर आप निकाल के दिखाइए, ठीक है। तो n का वैल्यू देखिए आप इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं और r का पावर n-1 उससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसमें भी आपको अंतिम पद 32 दिया हुआ है, तो आप उससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वही वाला फॉर्मूला आप यूज करते हैं। यहाँ पर a का वैल्यू क्या है 2, r का वैल्यू क्या है, ये 2 माइनस 1 यानी 4/2, यानी काट के 2, और यहाँ पर an का वैल्यू क्या है दोस्तों 32, लास्ट टर्म 32। हमको निकालना क्या है n का वैल्यू, हमको निकालना क्या है n का वैल्यू। तो an का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं a इंटू r का पावर n-1, a का वैल्यू 2, r का वैल्यू 2, n हमको निकालना है, an का वैल्यू हमको पता है 32, तो 32 बराबर, और यहाँ से हो जाएगा ये 2 गुना में है ना, इसको बटा में कर दीजिए, 2 का पावर n-1 काट दीजिए, 16 हो गया। तो 16 बराबर 2 का पावर n-1, अरे 16 को लिख सकते हैं 2 का पावर 4, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, बिल्कुल लिख सकते हैं 2 का पावर 4। तो देखिए यहाँ पर बेस और इसका बेस बराबर है, पावर भी बराबर हो जाएगा, यानी तब फिर क्या हो जाएगा 4 बराबर क्या हो जाएगा n-1, यानी यहाँ पर n का वैल्यू क्या आ जाएगा -1, उधर जाएगा तो +1, यानी n का वैल्यू 5। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूला का भी यूज करके बना सकते हैं। और यदि आपको इन पांचों टर्म्स का यदि सम निकालना पड़ेगा तो आप इस फॉर्मूला पर पुट कर दीजिए, आपका एसएन निकल जाएगा, एस हाइट निकल जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो बेसिकली आपको जीपी पर बेस था, मैं आपको जीपी पर बेस अभी वीडियो लेकर आया हूँ, ठीक है। तो आपको वीडियो ये कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों को वीडियो को लिंक को शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल पर पढ़कर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बस अभी इतना ही, जय हिंद, धन्यवाद।